ये क्या ना प्रमोट करें भाई हरियाणा वाले, दारू पे ये बनावे, माँ बाण बेटी पे गंदे गाने ये बनावे, मतलब थाने में खटोले ये गाले हैं, इनके ऊपर कोई बहस नहीं। हथियारा के गाने ये गा दें, नशे के गाने ये गा दें, दुनिया भर के नशे के, मतलब भोले का मजाक ये बना दें, ये हर चीज का मजाक बना दे, सब कुछ करते, लेकिन इन पर ध्यान नहीं है। लेकिन ये बर्फ में लेटना, किसी बालक मर जाएगा, काम खाम खत्म हो जाएगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये जो नकली ड्रामे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ड्रामे बंद करके एक बात पुलिस वाला नहीं यो करना चाहिए, नुका आ जाओ भाई हम चेक कर लो, खटोला है, बेड है, पलंग है, के चीज है, चारपाई है, गद्दे हैं कि नहीं है, खरेडा सोना पड़ेगा। एक वो नोड़ा चकिया में भेज के दिखा दो, चकिया में जब वो जाओगे ना, मन को ये गाना तो छोड़ दे, ये बोलना ही भूल जाएंगे, बोलना भूल जाएंगे। 2 दिन ढंग रख दिए ना जेल में, तो ये बोलना भूल जाएंगे। और ज्यादा बात दूसरी है कि ये गाना गाओगे, भूल जाएंगे गाना बोल, आवाज भी ना लकड़ेगी नहीं। फिर पुलिस वाले आएगा, भाई बना दे गाना, बना दे जेल में खटोला के बैठ के। भाई सर्दी का मौसम, जनवरी का महीना, मैं बर्फ में पड़ूंगा, बेवकूफ हूं मैं, क्यों सिखाऊं किसी के बालक ने उल्टी चीज? सुलटा नहीं सिखा सकते ये भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ये चीजें आप करके देखना, आपका वीडियो ही नहीं चलेगा, कोई देखा ही नहीं गा। भाई और एक ज्ञानी आ गया, ज्ञानी बोलेंगे फिर यो अच्छा ज्ञान का भरा है, यो ज्ञान दे रहा है, उन ज्ञान वो लगा भाई देखो मैं इतना गोबर खा लूं, हम खा कर दिखाओ, वो इन ज्ञान है वो। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है बेबाक न्यूज 24 पर। मैं अक्षय के और थाम देखने लग रहे हो हमारा प्रोग्राम बेबाक मुद्दे। और बेबाक मुद्दे में आज का जो मुद्दा है वो है हरियाणा में कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी भी भाई को छोटी मोटी नहीं चल रही। देखो जो भाई जिम के प्रोडक्ट बेचने लग रहे हैं, हमें उन तय भी सहमत सा, वह भी बड़का की हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। जो भाई चूरमा घी प्रोमोट कर रहे हैं, वह भी अच्छी चीज, अपनी देसी चीज़ों ने बढ़ावा दे रहे हैं। पर जो ये चैलेंज चलन लग रहे हैं, कोई 500 डंड मारे है, को जाडे में बर्फ की सलिया में लौटते है, को जाडे में क्यों करे करने लग रहा है। कितने कलाकार जो हैं या बहस चल रही है, को बैठ गलवा रहा, को खटोले गलवा रहा है, गुंडागर्दी पर कलाकार जमा पूरे उतर रहे हैं। उन चीज़ों ने बातचीत करने खातर फिलहाल हमारी गले हमारे मेहमान बैठे हैं दीपक फौजी, इन बातों पे बातचीत करांगे। राम राम दीपक भाई। राम राम दीपक भाई, फिलहाल सोशल मीडिया आप चलाओ हो, यूज करो हो, यूट्यूब भी देखो हो, फेसबुक भी देखो हो। हरियाणा जड़ा घी दूध का खाना पुराना है, अपने हरियाणा का खेला था नाता पुराना रहा है, पर इब एक नया खेल चाल पड़ा, कंट्रोवर्सी। आप देख दियोगे को जड्डे का जनवरी का महीना चल रहा है, बड़ा बर्फ की सैलिया में नहा के दिखाओ, 500 डंड मार के दिखाओ, किस हिसाब का कि कंट्रोवर्सियां के मैटर चल रहे हो? ईसा है देखे कुछ चीज आ रहे हैं लोग गाने, मतलब के स्वाद आया करे वह याद की बकवासा में। अगर भाई इतना ही वो है तब बच्चों को दिखाना तो दिखाओ भाई, सुबह शाम अपनी रेस मारो और कुछ करो, अपनी फिजिकल की तैयारी करो, वो उसको आ तो यार फिजिकल फिटनेस का। भाई सुबह दौड़ दाड़ मारी, अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, फिजिकल फिटनेस करना, भाई आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, वो फिजिकल फिटनेस का है। लेकिन ये बर्फ में लेटना, किसी बालक मर जाएगा, काम खाम खत्म हो जाएगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये जो नकली ड्रामे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ड्रामे बंद करके। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे, सिंगरा का जिक्र कर रहे थे, पंजाब का कोई सिंगर था, कोई गाना गा दे तो वो तो गलत हो जाता है। दारू पर गाना गा दिया, सिद्धू मूसेवाला का कितनी कंट्रोवर्सी बनाई थी, हथियारों को प्रमोट करता है, ये करता, ये क्या ना प्रमोट करें भाई हरियाणा वाले, दारू पर ये बनावे, माँ बाण बेटी पर गंदे गाने ये बनावे, मतलब थाने में खटोले ये गाले हैं, इनके ऊपर कोई बहस नहीं। हथियारा के गाने ये गा दें, नशे के गाने ये गा दें, दुनिया भर के नशे के, मतलब भोले का मजाक ये बना दें, ये हर चीज का मजाक बना दे, सब कुछ करते, लेकिन इन पर ध्यान नहीं है। लेकिन पंजाब का एक सिद्धू मूसेवाला था, उसने बिल्कुल एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, 295 जो उसका गाना है ना, मतलब उसके गाने को सुनो, जितने बार सुनोगे ना, वो आज के जमाने की सच्चाई बता कर जा रहा है। और ऐसे ही लोगों को प्रमोट करने के लिए सबसे आगे रहते फिर सोशल मीडिया बस देखो भाई ये आ गया, इसको कर दो बस आगे, पर ये नहीं देखेंगे इसका मतलब क्या निकलेगा। भाई तू इसने प्रमोट तो कर रहा है, इस गाने ने प्रमोट कर रहा है, पर तू इसके मतलब तो समझ ले के है। बिना मतलब समझे कोई चीज ट्रेंडिंग में ना, उसने आगे तक शेयर करना शुरू कर देंगे। या एक सब तक खराब आदत है सोशल मीडिया की। ठीक है भाई, जो चीज चल रही है उसने ध्यान से देखो, ये कर के रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, अच्छी चीज है तो उसका हेल्प करो, हम मना नहीं करते इस चीज में, लेकिन अगर उसमें कोई कमी लग रही है, कोई बात है, तो उसको वहीं के वहीं बंद करो। अब एक अमित पहलवान है मोखरे का, उसने भी 2-3 बार वीडियो बनाए थे सोशल मीडिया के ऊपर, और उसने बोला था भाई कि जो तुम ये कर रहे हो ना, बकवास कर रहे हो बच्चों के बारे में, वो अच्छा पहलवान है, अच्छे वो करता है, हेल्थ की बातें करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे लग लिए फिर ये जो चैलेंज देनी है,
बर्फ में नहा के दिखा तू, सीढ़े पानी में बढ़ के दिखा तू, बोले मैं बेवकूफ़ हूँ भाई, सर्दी का मौसम, जनवरी का महीना, मैं बर्फ में पड़ूंगा, बेवकूफ़ हूँ मैं, क्यों सिखाऊं किसी के बालक ने उल्टी चीज। सुलटा नहीं सिखा सकते ये भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ये चीजें आप करके देखना, आपका वीडियो ही नहीं चलेगा, कोई देखा ही नहीं गा भाई यो और एक ज्ञानी आ गया, ज्ञानी बोलेंगे फिर यो अच्छा ज्ञान का भरा है, यो ज्ञान दे रहा है, उन ज्ञान वो लग भाई देखो मैं इतना गोबर खा लूं, हम खा कर दिखाओ, वो इन ज्ञान है, वो चाहिए इन बस। अपना देश वो देश है जिसमें सनी लियोनी का भी मंदिर बना दिए हैं लोग। अच्छा। तन ताजा लाले मेरे भाई न क्यों नहीं सुनेंगे, सुनेंगे इनने, क्योंकि देश में ना अपनी आबादी 140 करोड़ की बताओ है, 150 करोड़ होने वाली है, होली 150 करोड़ तो अपनी 150 करोड़ में ढूंढने लग जाओगे ना तो 1 लाख आदमी भी बड़ी मुश्किल तो मिलेंगे सही ढंग के, 1 लाख सोच कर देखो ही, तो फिर देश में ये बकवास चल लेंगी। जब पढ़ा लिखा युवा सबसे ज्यादा पाखंड की तरफ भाग रहा है, यह पढ़ाई है हमारी। जब अमेरिका ट्रंप ने क्यों किया, अब भारतीयों को मैं अपने देश से आउट करूंगा, क्यों करूंगा, सारे फर्जी डिग्री वाले पहुंच रहे हैं, फिर उड़े दो छोटी छोटी रील बना बना के गे रहे थे, वो सबकी पहचान कर ली, वो पहली खेप तो आ ली, ठीक है वो अभी घूमना लेंगे भाई, वो उड़े बतेरे दिन रह लिए दूसरे देश में के रहना ठीक है। अच्छा। आओगे अपने देश में बढ़िया जयकारे लाओगे और 5 kg राशन के लेने में खड़े हो जाओगे, इनका यो काम होना है। तो दीपक भाई जेल में तू भी रहा है हाँ? गया था आंदोलन में। हाँ? बात यह है उड़ा खटोला गला बैठ गला है, एक बताइए जो जिन्हें गा रखा है ना गाना नहीं अलग अलग है, यो कंट्रोवर्सी चल रही है आपस में। कोई बात ना, एक बात है पुलिस वाला ने यो करना चाहिए, नुका आ जाओ भाई हम चेक कर लो, खटोला है, बेड है, पलंग है, क्या चीज है, चारपाई है, गद्दे हैं कि नहीं है, खरेड़ा सोना पड़ेगा, एक वो नोड़ा चकिया में भेज के दिखा दो, चकिया में जब वो जाओगे ना मन को ये गाना तो छोड़ दे, ये बोलना ही भूल जाएंगे, बोलना भूल जाएंगे, 2 दिन ढंग तक रख दिए ना जेल में तो ये बोलना भूल जाएंगे। और ज्यादा बात दूसरी है कि ये गाना गाओगे भूल जाएंगे, गाना बोल आवाज भी ना लकड़ेगी नहीं, फिर पुलिस वाले आएगा भाई बना दे गाना, बना दे जेल में खटोला के बैठ के ना कोई ना बनावा, तो ये चीज ना बकवास होती है, बकवास करनी नहीं चाहिए। कदे को पीढ़ी मामा का किसी पिस्तौल देगा जाए, अरे मेरे भाई किताब दे जाता पढ़ लेता बालक तो अक्सर पिस्तौल बढ़ा दिया तने, मतलब ये चीज का बढ़ावा नहीं दे रही क्या। जो देश के अंदर जो आए दिन आप ही देख, हरियाणा की हालत ऐसी होगी, आए दिन गोलियां चल रही हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन जाएगा दिन हरियाणा में कहीं ना कहीं गोली ना चल रही हो, शायद ही। क्यों, कैसे पहुंचा ये सारा का सारा मीडिया, सोशल मीडिया इसकी देन है। जो ये इतना मतलब फैलाया जाता है ना, ये गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन चीजों को वहीं के वहीं रोक दो। अगर कोई बुरा है तो होने तो बुरा, उसका चर्चा जितने बार उसका चर्चा करोगे ना वह बुराई उतनी ज्यादा फैलेगी, वो बुराई का चर्चा ही बंद कर दो। मैं इसलिए कहूंगा ना तो इनके ऊपर कुछ बोलना ना करना, इन न रहना नहीं हुए है। जिस दिन सीध में हो जाएंगे किसी की में आप मेरा पट जाएगा भाई गाना क्यों कर गाया जाया करे, और फिर हकीकत में के पाया कर उड़े, वो देख लेंगे एक बार ना, देख बार राम रही मैंने बुला लो भाई कौन सा बेड घाल रहा तू, हालांकि वो तो बेड घाल रहा है, जिस 2 रुपया वो तो ले रहा है मौज, पर वो रुपया भी घना खर्च करना पड़ेगा फिर रोज का, फिर उस खातर पहले इन बाबा बनना पड़ेगा, गाना गुना छोड़ना पड़ेगा, एक मठ खोलना पड़ेगा, अपना एक मंदिर बनाना पड़ेगा। जब तो इतना रुपया आ सके है ना धना ये गाने गाओ तो ठीक है। देखो हर आदमी का एक गुण होता है, कोई कलाकार होया करे, कोई नेता होया करे, कोई पुलिस में होगा, कोई फौज में होगा, हर आदमी का एक अलग अलग गुण होता है। हर एक आदमी अगर संपूर्ण होगा तो फिर वो तो मेरे भाई भगवान हो गया, उसमें सारे गुण आ गए तो। लेकिन गुण है ना तो उस गुण को सही तरीके से इस्तेमाल करो। कभी है ना गाने उठा के देखना सिद्धू मूसेवाला के कैसे कैसे गाने मिलेंगे, गाने वो होते हैं जिनमें कुछ चर्चा हो, जिनमें लोग कुछ समझ में आवा कि होने वाला क्या है, वो होता कलाकार। इन ऐसे ऐसे को मैं कहता हूँ कलंकार, कलाकार नहीं ये कलंकार है, ये वो कलंकार है जो कला को ऊपर कलंक है, ये कला पर कलंक है, कलाकार नहीं है ये। ऐसे लोगों का जिक्र ही बंद है। बढ़िया भाई बेरा है की बात है। देखो बेरोजगारी हरियाणा में कितनी है, या आप भी अच्छी डाल जानो, मैं भी अच्छी डाल जाना लग रहा हूँ, लोगा दौरा काम नहीं है। आप भी यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, कमाई आप भी यूट्यूबर ठाना लग रहे हो, मैं भी ठाना लग रहा हूँ। कोई भी भाई है वह चैलेंज देने वाले भी यूट्यूबर हैं, वह गाने रिलीज करने वाले भी यूट्यूबर हैं। एक भी मानस नू क्या तो ना बतांदा अकर भाई था मैं इस डाला तक काम कर लियो, थारा 2 रुपये की आमदनी हो जाएगी। इन तब बढ़िया आता है ना अपना पहला मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर साहब, इन तक घना बढ़िया था वो। उसका ही एक पत्रकार ने सवाल कराया जी नौकरी कम होती जा रही है हरियाणा में, बोला नौकरी थारी जेब में। खट्टर साहब ने बड़ा इशारा दिया था, वो बोला नौकरी थारी जेब में, गाने गाओ और बढ़िया काम करो और यूट्यूब पर वीडियो बनाओ और गेरो पैसे कमाओ। खट्टर साहब ने तो ओपन बोलिया था, पत्रकार आता ही किसी का समझ में आई किसी का ना आई। कुछ लोग का काम है उनके वीडियो शेयर करे जाना पूरे दिन, दूसरा दौरा गाल खाए जाना, ठीक है ले भाई फलाने ने वीडियो गे रखा कर दिया शेयर कर दिया शेयर। अरे तू भी खुद कुछ कर, अगर तेरा कोई टैलेंट है तो कर, नहीं है तो फिर किसी के साथ मिलकर कर,
साथ मिलकर करोगे जब बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ना इन ये नहीं देखना इस चीज का मतलब के लिए करेगा, बस शेर मारने का मतलब मार दिया शेर, अरे मेरे डब्बी नहीं गिरा क्या बढ़िया गिरा होगा, अरे बढ़िया तो गिरा, सुनते लेके बरा केस बदी साले कड़े क्या हो, अगर लेने के देने पड़ जाएंगे, उसका गलत मतलब ही लेकड़ेगा। अब ना पता हो ना तो एक छोटा सा केस होया है परसों, वो केस क्या होया था, कोई मतलब लक्की ड्रा पक्की ड्रा का कोई सिस्टम था, अरे लोगों ने खूब शेयर कराया वो, उसके अंदर बड़े बड़े फंसे हैं, या भारती भूर्ती एक बाहर ऐसी है वह कॉमेडियन, वह एलवीसी यादव, एक रिया चक्रवर्ती, ये कलाकार फंसे हैं सारे, इन प्रमोट कराया था वो। और जब उड़ा छापा मारा तो कई करोड़ का घपला पा गया उड़े, 500 करोड़ का। अच्छा, इतना मारा 500 करोड़ का घपला पाया उसमें, पुलिस ने कर लिया अरेस्ट, दिल्ली में केस चल रहा है, सारे उड़ा फंसेंगे। केस दर्ज हो लिया एलवीसी यादव पर भी, पहले जो सांपा के जहर में था तो बीजेपी की तारीफ करके लेकर गया था, लेकिन कितने बार लेकड़ेगा, फंसेगा जरूर कितने कितना, तो ये आओगे लपेटे में। ये 500 करोड़ का घपला था, ये सारे जितने प्रमोट करे थे, राजस्थान वाला ने भी बहुत प्रमोट करे थे यूट्यूबरा ने, वो जो प्रमोट करनी आते ना सारे उड़ जाएंगे भाई, क्या सोच कर प्रमोट कराया था, उड़ तो घपला था 500 करोड़ का, फर्जीवाड़ा था कोरा का कोरा। अच्छा, एक बात और चल रही दीपक भाई, जो मानस इंस्टाग्राम चलाव है, फेसबुक चलाव है, 1000-1500 2000-10,000 अगले के फॉलोवर हो गए, वीडियो ने उसकी को देखने लग गया, तो क्या करने लग गए हैं, जुए की जो एप्लीकेशन है। देखो भारत का जो दुर्भाग्य है आज के दिन, जब देश की क्रिकेट टीम भी जुए ने प्रमोट कर रही है, चलो वह कर रही है, उनकी शर्मबाजी, इसका मतलब अक्षय मलिक अपनी भी शर्म बजा दे, तो वह बेउद्दी बात हो यार, जिससे 1000-1500-2000 मानस जी ने देखने लग जाओगे ले जुए की एप्लीकेशन की एड लानी, मतलब 500 से 400 रुपये आप कमाने का मारे और दूसरे के बड़का ने बिगाड़ दी। जो ये जुए को प्रमोट करे हैं या जो नशे को प्रमोट करें, कोई गुटके ने प्रमोट करे है, ये जिनके सो कॉल्ड हीरो हीरोइन क्रिकेटर इनको हीरो मानते हैं लोग अपना, असली हीरो देश का किसान है, जो अन्न उगा के पेट भरता है और सेना की बॉर्डर की रक्षा के लिए अपना बेटा देता है, असली हीरो किसान है। लेकिन किसान का कोई जिक्र करके देखो, किसान क्या था, ऐसा हाल करा था, किसान के बारे में कोई पोस्ट भी डाला था उसकी भी सजा हो गई थी। ये हालत अपने देश में किसान की, किसान 56 दिन 58 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक किसी ने पूछा जाकर डल्ले वाला साहब से, अपने देश में इतने किसान को नहीं, इतने किसान नेता हो गए, समस्या याड़ा बनेगी। किसान नेता ठीक है भाई, 2-4 रहो, संगठन अलग अलग बना कर धंधा बना दिया, किसान यूनियनों का धंधा बना दिया, मेरी यूनियन बड्डी, मेरी यूनियन, फिर उस तक क्या चंदे का धंधा, ये चंदे का धंधा ना, रुपया ना, रुपया सबसे ज़्यादा खराबा करता है, और ये रुपये का धंधा बना रखा। नहीं तो जितने भी किसान नेता थे सबको जाकर डल्ले वाला साहब के साथ बैठ जाना चाहिए था, जहाँ सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती, लेकिन अकेला डल्ले वाला बैठा रखा है वहाँ पे, एक तो बड़ी उम्र का बुजुर्ग वो, या तो फिर युवा बैठते उड़े। इस बात तो ना घने लोग ये सोच जाए मैं इस आंदोलन का विरोध कर रहा हूँ, घने लोग ये जार बिना समझ, जो बिना सोच के लोग होते ना वो सोच रहे हैं ये बात। अरे भाई, एक बुजुर्ग को बैठा का तो सारे के सारे बैठ जाते जितने भी थे, देखा असर होता कि नहीं होता, सरकार का पता लग जाता 4-5 दिन में भाई इतने लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर। जब 750 शहीद हो गए थे किसान, जब सरकार पर असर ना होया तो एक डल्ले वाला तो कोई असर पड़ेगा सरकार पर, लेकिन फिर भी नहीं मानते लोग। चलो भाई चलाएंगे करांगे, ठीक है भाई, आंदोलन पहले भी होते आए थे, आगे भी होते रहेंगे, अब भी चल रहे हैं, लेकिन आंदोलन के हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से करोगे ना तो फायदे में रहोगे, नहीं तो मार खा जाओगे, जैसे अभी मार खाई है इस आंदोलन में। नहीं तो क्या ये आंदोलन नहीं चलता अगर सभी मिलकर एक रहते तो। लेकिन किसी का ईगो आ रहा, मैं बड़ा नेता, मैं क्यों, मेरी चौधर होनी चाहिए, ये चौधर का रोड़ा है ना, ये चौधर का रोड़ा मरवा रहा है सब क्या इधर। देखो बड़े भाई बेरा के है, एक तो जो नेता की बातचीत है उसका वाकिफ नहीं है, क्योंकि लगातार मीटिंग होने लग रही है कि उनका फैसला आया कि बातचीत हुई, क्योंकि मीडिया से में आकर तो ये बात कही है कि हमारी बातचीत जो है पॉजिटिव वे में जाने लग रही है, उनकी पॉजिटिव में जारी है नहीं जारी है, कद समर्थन करेगा, कौन करेगा, क्यों नहीं करेगा, अपन जब जिस चीज का बेरा नहीं था उसके बारे में आप बातचीत क्यों करा। दूसरी चीज, चलो यूनियन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ संघर्ष तो किसी ने कराया ही होगा। अब मेरी गेला 4 मानस को ना खड़े, अगले गेला खड़े हैं, तो अगले ने किमें तो कराया है, तुम मामे उस बाब ना, तो वो मामला है हरियाणा की कंट्रोवर्सी, या कंट्रोवर्सी हरियाणा ने किस डालता है, कितने जागन छोड़ेगी, या हरियाणा का भट्ठा बैठा के छोड़ेगी, और कुछ नहीं। क्यों नहीं लोग वीडियो बनाते भाई, रोजगार कहाँ गया हरियाणा का, एक बार थोड़ा RTI लगा कर चेक तो कर लो, रोजगार हरियाणा का, लेकिन दूसरी स्टेट वाले कब्जा करके बैठे हैं, उसने कोई चेक नहीं करेगा ना, उसके ऊपर कोई बोल लगा। यो है हरियाणा, खेल में जो नंबर 1 होया करता, कुश्ती में सबको पता है, जो मेडल आए जितने भी तकरीबन हरियाणा के आए हैं, ओलंपिक में लगा ले, वर्ल्ड लेवल पर लगा ले, आए हैं मेडल हरियाणा के। युवा कुश्ती भारत देश में बंद कर दी,
मतलब इंडिया के पहलवान बाहर नहीं खेल सकते जी। ये वर्ल्ड रेसलिंग वाले हैं ना जो उन्होंने बैन लगा दिया जी। इनके सिर्फ ये देख कर ये वाहियात की जो बकवासबाजी ये लोग करते हैं ना अच्छा। वह बकवासबाजी देख कर है ना तो कोई खेल होगा वो करता बढ़ावा देता अपने मेन खेल के हैं कबड्डी कुश्ती ये होया करते लेकिन हर जगह पे मैं लगा आपको क्रिकेट जी। सब बड़ा नुकसान तो वहीं से शुरू हो लिया था जब क्रिकेट कोई इस तरीके से दिखाया गया था अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध मैच हो ना तो एक टाइप का युद्ध बना दिया करते उसने भाई ये तो युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान भारत जीता पाकिस्तान जीतेगा क्रिकेट है भाई एक दो खेल लेंगे दो गोलेंगे एक पड़ेगा एक जीतेगा तो जिस दिन जिसका दिन बढ़िया होगा वो जीत जाएगा जो बढ़िया खेल लगा वो जीतेगा लेकिन इस तरीके से बना देना खेलों को दूसरी तरफ रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं शिक्षा के मामले में सबसे डाउन है हरियाणा शिक्षा का स्तर सबसे डाउन है हरियाणा का कोई ध्यान नहीं दे रहा बिहार का स्तर भी ऊपर जा लिया लेकिन अपना स्तर इतना डाउन है जिसकी कोई लिमिट नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक हब हो गया था हरियाणा हब भाई यहाँ पर इतने IIT कॉलेज और वो थे सब कुछ था इतनी बढ़िया एजुकेशन थी लेकिन अब वो एजुकेशन नहीं बची क्यों नहीं बची लोग फोन खोल लेंगे खोलते भाई रे मैं बर्फ में बैठ गया 10 मिनट में 20 मिनट बैठ गया कोई कितने मिनट बैठ गया क्या चल रहा है भाई वो और तुम उस चीज के ऊपर ये बताओ बेटा अपनी पढ़ाई करो अपने खेलना पर ध्यान दो अपने उस पर ध्यान दो अपना करियर बनाओ वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं 12 साल का 13 साल का बच्चा उसने देख कर वो हरकत करेगा 12-13 साल का बालक घर क्या नहीं बताया जाकर बर्फ में बैठ गया और उसका जब कुछ हो गया उसका जिम्मेवार कौन है भाई ये चैलेंज लेने जिम्मेवार बनेंगे उनका बालक वापस दे देंगे नहीं देंगे लेकिन चल रहा है ये हरियाणा में सबसे ज्यादा चलता है ये नहीं चैलेंज देना देखो अपने वीडियो का आखिरी सवाल है चैलेंज देना है अगर इतने चैलेंज देने वाले हो तो यो चैलेंज देनी कोई क्या तना कि भाई हमारे गांव में बेरोजगारी है हम बेरोजगारी आती काम बतावांगे कि भाई इस डाला तक काम कर दो यो चैलेंज देनी है कोई क्या नहीं आंदा कि भाई हमारे गांव में बढ़ के चिट्टे का इतनी बड़ी खेप आ गई अरे भाई इतने बालक चिट्टा का नशा करने लग गए उनने से टुमाने का चैलेंज चलो एक चीज और बताते हैं चैलेंज देना है यो दो रोहतक जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है रोहतक है रोहतक में 17 गांव ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात जो होता है ना लड़के लड़की का 500 से नीचे लड़कियां हैं 1000 में 500 से नीचे लड़कियां हैं हालत देखना क्या होने वाले हैं हरियाणा के फिर कहेंगे ब्याह शादी नहीं होती बच्चे की शादी की तो जब तक चैलेंज देखा था तू ध्यान दिया कौन भाई चैलेंज कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए बालक का पढ़ाई पे ध्यान लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा तो गवर्नमेंट नारा दे है ये बेटिया का लिंगानुपात देख लो हरियाणा ये रोहतक की बताइए 17 गांव की जिनमें यह हालात है और पता नहीं कितने गाँव में क्या हालत मिलेंगी फिर कहा भाई बिहार चले जाओगे बिहार भाई जब तक बेटी हो उसने मार दो और करें भी के समाज भी इस टाइप का बना दिया बेटियों के लायक समाज भी नहीं बचा है हकीकत है या क्योंकि एक तो ये इतना गंदपना इतनी फूहड़ता जो फैल रही है ना ये छोटी छोटी रीला वाली इस फूहड़ता ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है हरियाणा का और पता नहीं कितनों का हुआ होगा लेकिन हरियाणा का सबसे पहले तो टिकटॉक ने नुकसान कराया था वो गया तो ये एक इंस्टाग्राम नाम की बीमारी है इंस्टाग्राम ना बंद करेंगे छोटी छोटी रील है फिर फेसबुक वगैरह नहीं शुरू करते हैं मतलब यह बीमारी न रखनी है ताकि लोगों का ध्यान जावे ना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए इस मोड़ जाकर रखने हैं ये